बार एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हनुमान जयंती है और इस बार हनुमान जयंती पर बन रहा है विशेष संयोग। यह संयोग ही है कि इस वर्ष पवन पुत्र के जन्म का दिन जो है वह मंगलवार है और यह तिथि एक साथ पड़ रही है। इसी तरह यह संयोग 4 साल बाद बन रहा है। 2010 में भी एक बार बना था। मंगलवार को जयंती यानी हनुमान जयंती होना बेहद शुभ और मंगलकारी संयोग है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह संयोग बहुत ही अद्भुत होता है, श्रेष्ठ और मंगलकारी रहता है। भक्त आज की तिथि में जो भी मनोकामना लेकर के हनुमान जी की आराधना करेंगे वह हर प्रकार से संपूर्ण होने वाली है। वे बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण होंगे। सुबह 6:11 से लेकर के दोपहर 1:12 तक आज की तिथि में राजयोग भी रहने वाला है। ऐसे समय में बजरंगबली की यदि कोई व्यक्ति आराधना करता है, खासतौर पर कोई बेरोजगार व्यक्ति यदि आराधना करता है अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए, तो उसको रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में राजयोग है और वह राजयोग से विमुख है तो उन व्यक्तियों के लिए राजयोग भी, कुंडली में जो योग होते हैं वो भी प्रबल हो जाता है, जागृत हो जाता है और राजयोग प्राप्ति की संभावना और बढ़ जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार के अच्छे से योग नहीं है, बहुत दीनहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निर्धन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दुख और कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आज की तिथि में हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से आप कष्टों से मुक्ति पा करके संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर अंजनी पुत्र की पूजा करना उस जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा जिसकी कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु की महादशा व अंतर्दशा चल रही हो या मंगल, शनि, राहु, केतु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत शुभ ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे जातक शुभ फल प्राप्ति के लिए हनुमान जी की उपासना आज अवश्य करें। कर्क लग्न व सिंह लग्न के कारक ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए इस लग्न में जन्मे जातकों को विशेष रूप से आज की तिथि में हनुमान जी की आराधना पूजा अवश्य की जानी चाहिए। आज की तिथि में किस प्रकार से हनुमान जयंती का आप लाभ ले सकते हैं, आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कौन से दिव्य और अचूक टोटके आप प्रयोग में ला सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बता रहा हूँ। हनुमान जयंती पर किए जाने वाले सरल टोटके जो होते हैं वो आपको विशेष फल प्रदान करते हैं। हनुमान जयंती का दिन हनुमान जी और मंगल देवता की विशेष पूजा आराधना का दिन है। ये टोटके हनुमान जयंती पर यदि आज आप आरंभ करते हैं और आज से आरंभ करके आने वाले कुछ मंगलवार तक आप इनको करते हैं तो आप अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस युग में हनुमान जी की पूजा सबसे शीघ्र लाभकारी बताई जाती है, सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कही जाती है, क्योंकि कलयुग के देवता हनुमान जी हैं तो सबसे ज़्यादा प्रधानता इस युग में हनुमान जी के रहने वाली है। आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करने वाले ये जो टोटके मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपसे आग्रह है कि आज की तिथि में और आने वाले मंगलवार के शुभ दिनों में आप इसका लाभ अवश्य लेंगे। यदि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को हनुमान जयंती की तिथि में मंगलवार के दिन से अर्थात आज के दिन से हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और बाद में महीने में किसी भी मंगलवार को आप ऐसा करते हैं, अगर हनुमान जी की नियमित आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति रहती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को आपको कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ अन्न और वस्त्र का भेंट करना चाहिए जो मनोरोगी हो, जो स्वयं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। अगर आप उसको कुछ दान दक्षिणा आज की तिथि में देते हैं, उसकी सहायता करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हनुमान जयंती पर और बाद में साल में एक बार किसी भी मंगलवार को अपने खून का दान करना यानी रक्तदान करना आपको हमेशा दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखता है और ये बहुत महान कार्य माना जाता है रक्तदान करना। और कहते हैं कि ज्योतिष में मंगल के साथ साथ सूर्यदेव का भी आधिपत्य रक्त पर होता है। यदि आप रक्तदान करते हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी दूसरे की जिंदगी तो बचाते ही हैं, आपको भी हनुमान जी की कृपा बहुत आसानी से मिलती है। ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार आज की तिथि में आपको अवश्य करना चाहिए। और आज से आरंभ करके यदि आप लगातार मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है।
5 देसी घी की रोटी आपको बनानी चाहिए और ये मीठी रोटी बना करके इसमें चीनी का प्रयोग कर सकते हैं या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आटे के साथ आप इसको बना सकते हैं। आटे में चीनी या गुड़ मिला करके मीठी रोटी, जिसे हमारे यहाँ ठेकुआ भी कहते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप बना करके अपने हाथ से हनुमान जयंती की तिथि में हनुमान जी को यदि आप भोग समर्पित करें तो संपन्नता आती है और दुष्टों से छुटकारा मिलता है, दुश्मनों शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती की तिथि में सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को आपको समर्पित करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर की छत पर आप एक झंडा लगा सकते हैं, लाल झंडा। ये जो होगा ये आपके आकस्मिक संकटों से आपको मुक्ति दिलाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते हैं, वह ध्वजा वहां हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा करके लेकर के अपने घर आ जाते हैं और अपने घर पर लगाते हैं। कहते हैं कि जब तक ये पताका आपके घर के छत पर फहरती रहेगी तब तक आपको जीवन के हर क्षेत्र में, हर दिशा में आपको विजय प्राप्त होती रहेगी। तो आप एक झंडा जो है हनुमान जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, एक वहां से प्रसाद स्वरूप ला करके हनुमान जी के चरणों से अपने घर पर लगा सकते हैं। तेज और शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान जयंती की तिथि में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ आज चंद्र ग्रहण भी है, किंतु इसका प्रभाव और इसका दर्शन जो है भारत में नहीं होगा, अर्थात भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है तो निश्चित तौर पर ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं वह हर जातक पर, हर मनुष्य पर अवश्य पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस ग्रहण का स्थानीय समय और ग्रहण में किन चीजों का ध्यान किसी भी व्यक्ति को रखना चाहिए। किन किन समय में विश्व के अन्य भागों में यह ग्रहण दर्शनीय होगा, ये बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। उपछाया से पहला स्पर्श यानी ग्रहण का जो सबसे पहला स्पर्श होगा वो दिन में 10:23 से लेकर 23 मिनट से आरंभ होकर के 36 सेकंड पर यह आरंभ हो जाएगा। दिन में 10:23 बजे ये शुरू हो जाने वाला है। प्रछाया से पहला स्पर्श जो उसका होगा वो होगा 11:27 और 19 सेकंड पर। खग्रास ग्रहण जो शुरू होना है, जो दरअसल सही मायने में ग्रहण आरंभ होगा, वह 12:36 और 47 सेकंड पर ये आरंभ हो जाएगा। परम ग्रास ग्रहण जो इसका पीक टाइम रहने वाला है, जो मूल समय रहने वाला है ग्रहण का, वह है 13:15 40 सेकंड। परम ग्रास का मतलब ये है कि इस समय ग्रहण सबसे चरम पर होगा। ये ग्रहण का पुण्य काल रहने वाला है 13:15 40 सेकंड। और ये ग्रहण समाप्त कब होगा? दिन में 1:54 34 सेकंड यानी 13:54 और 34 सेकंड पर। और प्रछाया से अंतिम स्पर्श यानी पूरी तरीके से ग्रहण से मुक्ति कब हमें मिलेगी, ग्रहण का मोक्ष कब हो रहा है, वह दिन में 3:03 4 सेकंड पर होने वाला है। उपछाया से अंतिम स्पर्श जो होगा वह होगा 16:07 और 37 सेकंड। तो इस पूरे ग्रहण की, खग्रास चंद्र ग्रहण की जो अवधि रहने वाली है वह 1 घंटा 17 मिनट और 47 सेकंड रहने वाली है। खंड ग्रास की जो अवधि रहने वाली है वो 3 घंटे 34 मिनट और 45 सेकंड रहने वाली है। उपछाया की जो अवधि रहने वाली है, जहां से ग्रहण आरंभ हो जाएगा, वो 5 घंटे 44 मिनट का रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के 5 घंटे 44 मिनट तक ग्रहण का प्रभाव इस पृथ्वी पर रहेगा, चंद्रमा के ऊपर रहेगा। अब जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के साथ साथ मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित भी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये बताता चलूं कि आने वाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी बन रहा है। तो ये जानना आवश्यक है अभी से कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जाप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को यानी उस घी को अगर पान कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो ऐसा करने से आपकी मेधा शक्ति, धारण शक्ति, याद करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। कवित्व शक्ति, आपकी जो अंदर की लेखनी की शक्ति है, आपकी अपनी जो लिखने की शक्ति है, उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे वाक सिद्धि कहते हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितना अन्न खाता यानी जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों तक अरुणतुदक नामक नरक में उसको वास करना पड़ता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है।
सूर्य ग्रहण में ग्रहण 4 पहर यानी 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। यानी आज आपको 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र का तो यही मत है कम से कम। बूढ़े लोग, बालक लोग और रोगी यानी जो अशक्त लोग हैं वह 1.5 पहर यानी 4.5 घंटे पूर्व तक भोजन कर सकते हैं। उनको इतनी आज्ञा दी गई है। छोटे बच्चे, बालक और उसके साथ जो रोगी लोग हैं, अशक्त लोग हैं। ग्रहण वेद से पहले जिन पदार्थों में कुशा और तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं माने जाते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय, कुत्ते को भोजन डाल देना चाहिए और फिर उसके बाद ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का प्रयोग आप करते हैं। उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा किसी भी सनातनी मनुष्य का प्रयास होना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान करना, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल यानी वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। इससे ही आपको ग्रहण के दोषों से मुक्ति मिलती है। स्त्रियां अपने केशों को धोए, सिर धोए बिना स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र ग्रहण जिसका भी ग्रहण है उसका शुद्ध बिंब देख करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किया हुआ वस्त्र आदि भी शुद्धि के बाद ही आप प्रयोग में ले सकते हैं, तभी यह वस्त्र जो है शुद्ध माना जाएगा और स्वयं भी आपको वस्त्र सहित ही स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से और ठंडे जल में भी दूसरों के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथों से निकाला हुआ या ज़मीन से निकाला हुआ, ज़मीन में भरे हुए जल का अगर आप प्रयोग करते हैं या किसी नदी में, सरोवर में आप स्नान करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। ये आपके लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र से अनेक गुना पुण्य मिलता है। ग्रहण के दिन वृक्षों के पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, शयन करना, मल मूत्र का त्याग करना, मैथुन और भोजन ये सब सारे कार्य वर्जित है। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय शयन करने से रोगी व्यक्ति हो जाता है, आपको बीमारी हो सकती है। लघुशंका करने से दरिद्रता प्राप्त होती है। मल त्याग करने से कीड़े की योनि में आपको जन्म मिल सकता है। स्त्री प्रसंग करने से सुअर के योनि में जन्म मिलता है और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान दानादि ग्रहण में आपको महाफल मिलता है, किंतु संतान युक्त कोई व्यक्ति है गृहस्थ को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी के ये हितकारी वचन है जिसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान इत्यादि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना अधिक फल देता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना आपको लाभ मिलता है। ग्रहण के समय में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और भगवान नाम का आपको जाप करते रहना चाहिए। इससे हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।